नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, अर्ध ऐतिहासिक काल की और ऐतिहासिक काल की। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो इतिहास के पिता को हम कहते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस ये कौन है? ये इतिहास के पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री को हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास हमें सिखाता है हम वर्तमान में रहते हुए अतीत को कैसे समझें। तो वर्तमान में रहते हुए अतीत के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहते हैं। पढ़ने की दृष्टि से हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। सबसे पहले हमारा आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में आता है आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल के बाद में आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब इंग्लिश में प्राग ऐतिहासिक काल को बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। आर्ध ऐतिहासिक को बोला जाता है प्रो हिस्टोरिक पीरियड। प्रो हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल को बोला जाता है हिस्ट्री। ये होती है हमारी मेन हिस्ट्री। अब हम समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्राग ऐतिहासिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लेखन की जो साक्ष्य हैं वो हमें नहीं मिले हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल में हमें लेखन के स्रोत मिले हैं मगर हम इसको पढ़ नहीं सकते। ये कौन सी लिपि में लिखे जो मिले हैं हमें नहीं मालूम है। ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जो स्रोत हमें मिले हैं उसको पढ़ने में हम सक्षम हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोलेंगे जिसमें हमें लेखन के स्रोत नहीं मिले। लेखन के स्रोत नहीं मिले। इसमें हमें लेखन के स्रोत मिले हैं मगर हम इसको पढ़ नहीं सकते। लेखन के स्रोत प्राप्त हुए हैं परंतु उसको हम पढ़ नहीं सकते। हिस्टोरिकल जो पीरियड है वो हिस्टोरिकल पीरियड बहुत लंबा पीरियड चलेगा। ये तो आपका मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन में इसको खत्म हम कर देंगे। और जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के बाद में आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के बाद में आधुनिक भारत पढ़ेंगे। इसमें आप आधुनिक भारत, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी का पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास।
तो इसमें कितना पार्ट आया आपका, प्राचीन भारत बीसी में आएगा, मध्यकालीन भारत बीसी में आएगा, आधुनिक भारत बीसी में आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास भी ऐतिहासिक काल में आएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम स्टोन जो पीरियड बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को ही बोलते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि इसमें पुरा पाषाण काल आता है, पुरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, और ताम्र पाषाण काल। अब आर्ध ऐतिहासिक में हम देखते हैं, इसमें सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता आती है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और ऐतिहासिक काल में पूरा हिस्ट्री आती है हमारी। अब पुरा पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है कि पुरा पाषाण काल में मानव जो था पूरी तरीके से खानाबदोश था। होमोसैपियंस मानव जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं होमोसैपियंस मानव, होमोसैपियंस मानव, वो होमोसैपियंस मानव पूरा पाषाण काल का ही था। तो खानाबदोश था मानव, आग की खोज करी थी, इसमें मानव ने आग की खोज करी थी, और इसी में मानव ने जो मोटे वाले पत्थर थे वो इसी काल में यूज हुआ करते थे, मोटे पत्थर। फिर आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अवधि ज्यादा बड़ी अवधि नहीं थी, बहुत छोटी अवधि काल का मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो आखिरी संस्कार होता है, 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में जो हमारा आखिरी संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार कहा जाता है। तो अंतिम संस्कार की सबसे पहली खोज मध्य पाषाण काल में ही हुई थी। तो अंत्योष्टि हुई थी इसमें, और जो इसमें पत्थर थे वो बहुत छोटे छोटे हो चुके थे। तो छोटे छोटे पत्थर थे। अब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में खेती का आरंभ हुआ था, इस नव पाषाण क्रांति हुई थी, तो इसको हम बोलते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहले तो सबसे पहले आती है खेती। फिर जब खेती हुई तो मानव का स्थायी जीवन हुआ। इससे पहले तो मानव का कोई स्थायी जीवन नहीं था, मानव इधर से उधर भटकता रहता था, कच्चा मांस खाता था। इसमें कच्चा मांस इसमें इस काल में, पुरा पाषाण काल में मानव कच्चा मांस खाता था। तो इन दोनों जो मध्य पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल है, इसमें जो ये थी खेती थी नहीं, तो मानव का जो जीवन था वो स्थायी नहीं था, वो खानाबदोश जीवन था, इधर से उधर भटकता रहता था मानव। इसमें क्या हुआ, नव पाषाण काल में खेती की खोज हुई, मानव धीरे धीरे पेड़ पे था, पेड़ पे उसने फल खाया, फल खा के जो बीज था वो जमीन में गिरा, जमीन में गिरने के कारण एक पौधारोपण हुआ। पौधारोपण में जो कार्य था उसमें नया फल निकला। नया फल जब आया तो मानव को धीरे धीरे समझ में आया कि ये कैसे और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसकी सबसे पहले नव पाषाण काल में खेती का आरंभ शुरू हुआ। खेती के बाद में स्थायी जीवन हुआ, स्थायी जीवन हुआ। स्थायी जीवन जब था तो स्थायी जीवन में मानव के पास में कुत्ता जो था वो पालतू हुआ, कुत्ता पालतू। तो पहली बार जो कुत्ता पालतू जो हुआ उसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो नव पाषाण काल से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में
मनके की खोज। जब खेती होगी तो खेती के साथ में मनका, मनका मतलब घड़ा, 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 घड़ा। क्योंकि मन की खेती होगी तो गेहूं और या चावल या कोई अन्य चीज उसमें भर के कैसे रखेंगे, तो घड़े में भर के रखते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं मनके की खोज हुई। मनका मतलब घड़ा। अब हम आते हैं ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी। तो ये इसमें क्या हुआ था, इसमें तांबे की खोज हुई थी, तांबे की खोज, तांबे की खोज, इसमें तांबे की खोज हुई थी। अच्छा, नवपाषाण काल जो था, नवपाषाण काल में खेती शुरू हुई थी। तो खेती सबसे पहले कहां हुई थी? सबसे पहले खेती हुई थी पाकिस्तान की मेहरगढ़ में, मेहरगढ़, पाकिस्तान में मेहरगढ़ में। पाकिस्तान और मेहरगढ़ में कहां पर जो खेती थी वो शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में। तो सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच, पाकिस्तान में सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच। आज से जो बीसी हम कहते हैं, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, वो जीसस के जन्म से पहले और जीसस के जन्म के बाद में, वो उसमें हुई थी 7000 ईस्वी पूर्व। तो किसमें हुई थी? 7000 ईस्वी पूर्व में हुई थी, मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में हुई थी, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। और खेती किस चीज की हुई थी? खेती हुई थी जौ और गेहूं की। तो जौ और गेहूं की खेती हुई थी, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। तो जौ और गेहूं की सबसे पहले हमारे पास में खेती के साक्ष्य मिलते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच से। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने आज कि हमने प्राग ऐतिहासिक काल देखा, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन के स्रोत हमें नहीं मिले हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल देखा, आर्ध ऐतिहासिक काल में लेखन के स्रोत हमें मिले हैं, मगर पढ़ने में उसे असमक्ष हैं। अब फिर उसके बाद देखा हमने ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल प्राचीन भारत में भी आएगा। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और आधुनिक भारत पढ़ेंगे और विश्व इतिहास पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है हमारी। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें लेखन के स्रोत नहीं मिले हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल में हमें लेखन के स्रोत मिले हैं, मगर हम पढ़ने में असमक्ष हैं। ऐतिहासिक काल में हमें लिखने के स्रोत भी मिले हैं और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक आएगा। और पुरा पाषाण काल में हमें क्या है? मानव का जीवन जो था, पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन खानाबदोश था। आग का आविष्कार मानव ने पुरा पाषाण काल में किया था। जब पत्थर को रगड़ा था तो चिंगारी निकली थी, तो उसमें आग का आविष्कार किया था मानव ने। तो आग का आविष्कार सबसे मेन जो टॉपिक क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो है आग का आविष्कार, कच्चा मांस, और उसके बाद में हुआ था अंत्योष्टि। 16 जो हमारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में आखिरी संस्कार, जो बिल्कुल अंतिम संस्कार जो होता है, वो अंत्योष्टि होता है। तो अंत्योष्टि सबसे पहले मध्य पाषाण काल में उसके स्रोत हमें मिले हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर थे, जो धारदार पत्थर थे, जिससे मानव अपना जीवन को बचाने की कोशिश करता था किसी जंगली जानवर से। उसके बाद में नव पाषाण काल में हमें खेती के स्रोत मिलता है, स्थायी जीवन हो जाता है मानव का, कुत्ता पालतू हो जाता है, मनका की खोज होती है। और मनके के साथ में, हाँ एक चीज रह गई है, मनके के साथ में यहाँ पर पहिए का आविष्कार होता है। पहिया भी नव पाषाण काल में ही है। तो पहिए का आविष्कार जो होता है वो नव पाषाण काल में होता है। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज होती है।
अब नवपाषाण काल में खेती जो होती है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में होती है। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में हुई थी और जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में जौ की खेती और आपकी गेहूं की खेती, सॉरी, जौ और गेहूं जो मिले हैं वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में किरधर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में मिले हैं। तो आज हमने ये सब चीजों के बारे में जानकारी ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होमो सैपियंस मानव के बारे में लिखा है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि आर्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य कैसे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, वहां की नालियां कैसी थी, वहां का जीवन कैसा था, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे कल। उसके बाद में हम ऐतिहासिक काल पर आएंगे। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में बताएंगे और आधुनिक भारत के बारे में बताएंगे। तो ये जो हमारा पार्ट होगा ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, मगर ये पार्ट हम 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।